हाँ कि लावे ले जाए कहीं नहीं, कहाँ हमको बेचारे थोड़ा घाट ले जाए, चलेगा घाट। चलो देख बुआ, तो अब पढ़ेंगे ज्वाला। क्या पढ़ेंगे बुआ? ज्वाला। तो मोमबत्ती के ज्वाला से पढ़ते हम किसके से? अच्छा बताओ तो, अगर मोमबत्ती से ठीक लगता है कि दीपक वाला ठीक रहता है? अरे मोमबत्ती तो बढ़िया है, दीपको पढ़ना है, पारो नहीं, जैसे घुमा दो तनिया वो दीपक हो गया, समझा ना? अभी तक नहीं नोट किया है कोई रे? चलो तो पढ़ो बुआ, मोमबत्ती में ज्वाला क्षेत्र, मोमबत्ती में ज्वाला, मोमबत्ती के ज्वाला पढ़ेंगे। ये अरे इधर देखो ना रे, बैल सब ज्वाला। मोमबत्ती के कितने ज्वाला क्षेत्र? 3 गो। मोमबत्ती के कितने ज्वाला क्षेत्र? मोमबत्ती के कितने ज्वाला में कितने क्षेत्र? ज्वाला में कितने क्षेत्र? पहला क्षेत्र का नाम बताओ। बाहरी भाग, भाग बोलिए, चाहे बाहरी भाग बोलिए। दूसरा क्षेत्र का नाम बताइए। मध्य भाग, मध्य भाग या बीच वाली भाग, मध्य भाग या बीच वाली भाग। तीसरा क्षेत्र का नाम बताइए। आंतरिक भाग या केंद्रीय भाग, आंतरिक भाग या केंद्रीय भाग। ये किसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं? ज्वाला के। किसका? ज्वाला के। कोई दिक्कत? अब ज्वाला में बउआ देखो, बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? प्रकाशहीन मंडल। क्या कहते हैं इसको? प्रकाशहीन मंडल। इसी को कहते हैं अप्रदीप्त ज्वाला। अच्छा तनिए वो बात समझो, प्रदीप्त क्या है, अप्रदीप्त क्या है? अरे प्रदीप्त माने रोशनी देने वाला, प्रदीप्त माने प्रकाश देने वाला, रोशनी देने वाला कहेंगे प्रदीप्त। और जो नहीं देता है, रोशनी नहीं देता है, प्रकाश, तो होगा अप्रदीप्त। क्या होगा रे? सूरज बताओ, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त? हाँ बोल कहेंगे एकदम, अरे कहाँ खोले रे, कहीं के एकदम महा चौपट, जे दिल में आ रहा है एकदम बोलते जा रहा है। तो ध्यान से न पढ़ो, न पढ़े लाता है, रुपया लेते हैं महीना में, समझ गया? बोल कहेंगे नहीं मन लगता है कि घरे पर हो। देखो इधर, प्रदीप्त किसे कहेंगे बुआ? जो रोशनी देता है, जो रोशनी देता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त। जो रोशनी नहीं देगा उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। बताओ सूरज रोशनी देता है या नहीं? सूरज रोशनी देते हैं या नहीं देते हैं? तो इसलिए हम सूरज को क्या कहेंगे? तारा। सूर्य एक तारा है, जो रोशनी देगा वह तारा है, जो रोशनी देगा वह। तो बताओ चांद रोशनी देता है? अरे चांद अगर रोशनी देगी तो केकरा से मांग के देगी? सूरज से लेके देगी। केकरा से? कहेगा ये भाई लावो ना रोशनी, तनी हम झकमका लेते हैं, नहीं तो अनहरिया में तने चांद के निहार के देखना। अरे अनहरिया में चांद जनाया है? अनहरिया में चांद जनाता है? यार कौन दुनिया, ये अंतरिक्षम तो रहता है कि रे? बैल कहीं लगता है चांदे के आस पास में सब घर बनीले हैं। बैल कहीं चांद अपना धब्बा के लिए प्रसिद्ध है, ये सब अपना दिमाग के लिए प्रसिद्ध है। बैल कहीं का अनहरिया चांद दिखता है? अनहरिया में आज कोई पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है। आज देखना, आज 3 जोड़िया पूरा करेगा एकदम झकास इंजोरिया। कल से कौन सी होगा? अंधरिया तन तनिया स्टार्ट होगा। कल से तन गौर करना रे, कितना देर नहीं तो 3 दिन बाद से देखना, तब ज्यादा अंधरिया दिखेगा। भूगोल में जब जाकर पढ़ाएंगे ना, तब चांद अमावस्या पूर्णिमा पढ़ाएंगे, वो सब जाके कहाँ से कहाँ पहुँचाता है ये सब है। आ जाओ, तब बाहरी भाग को बुआ कहेंगे अप्रदीप्त। अब यह बता दिया कि प्रदीप्त तो मैंने जो रोशनी देगा, अप्रदीप्त तो मैंने रोशनी नहीं देगा। अरे तो पहला वाला भाग में बउआ रोशनी नहीं दे है, एकरा कारण हम कहबे प्रकाशहीन मंडल। की कहबे? प्रकाशहीन मंडल। अच्छा ऐजा पर प्रकाशहीन मंडल रे बुआ, यहाँ पर क्यों बुआ? ऑक्सीजन पूरा के पूरा जल जाएगा। ऑक्सीजन पूरा के पूरा आ जब पूरा के पूरा जल जाते तो बताही, तो अगर हम एक लहकावे, यही लहकते पूरा बढ़िया से, तो यहाँ पर धुआं कम होते कि ज्यादा? अरे जब पूरा लहक रहे सुंदर से, तो कम कि ज्यादा धुआं? कम। तो यहाँ रोशनी ज्यादा कि कम? रोशनी ज्यादा। अरे तब एकदम ज्यादा रोशनी नहीं देते रे। ऑक्सीजन पूरा का पूरा जल रहे, तो जलते मतलब तो खत्म भी हो रहे है ना, तो रोशनी देखो का समय कहाँ मिल रहा है? समय मिल रहा है रोशनी देखे? एकदम आ रहे जलते तुरंत निकल रहे, आ रहे जलते तुरंत निकल रहे। रोशनी हमरा के दे रहे? मध्य भाग, बीच वाला भाग रोशनी के दे रहे?
बीच वाला भाग तो पढ़वे बीच वाला भाग में आप समझे कि नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन आवे का तुरंत आते मात्र जलते तुरंत खत्म जले के तुरंत निकल जाते रोशनी देते वो आराम से खराब करे चाचा रोशनी दियो हल्ला तने नहीं देख ले कोई मतलब नहीं। ई वाला भाग ज्वाला के पहला भाग के कैसन रंग हो के नीला ज्वाला के पहला भाग कैसा हो के बुआ नीला आ ज्वाला ई वाला भाग सबसे गर्म भाग ज्वाला के सबसे पहला भाग गर्म भाग यही भाग पर हम सब रोटी पका लेंगे चावल पका लेंगे समझे बना लेंगे सब्जी सिझा लेंगे तोरो सिझा दे तोरे समझ गए नहीं कौन वाला भाग से ज्वाला के किस भाग से हम सब भोजन बनाते हैं ज्वाला के किस भाग से हम सब भोजन बनाते हैं बाहरी भाग क्यों बनाते हैं बुआ की आगे देखा लगता है तो पहलू के भाग टकराता है जाके अब बीच वाला भाग ये नहीं होनी चाहिए छितरा के उन्हें निकल जाता है लेकिन पहला भाग टकरा के उसका हिट करता है गर्म करता है। तो ज्वाला के प्रथम भाग से किस में प्रयोग करते हैं खाना बनाने में किस में खाना बनाने में आ जाओ दूसरा भाग में पढ़ते हैं अरे समझाया जाता है रे नीला पीला काला नीला पीला रहेगा याद रे नीला पीला काला नीला पीला ज्वाला के तीनों क्षेत्र याद हो गया नीला पीला काला। मध्य भाग को क्या कहेंगे बाबा रे मध्य भाग को क्या कहेंगे प्रकाशमान मंडल इसे कहेंगे प्रदीप्त मंडल प्रकाशमान मंडल या प्रदीप्त मंडल। अरे प्रकाशमान मंडल का मतलब खूब प्रकाश देता है रोशनी देता है ये जो लाइट इतना लगल है के गो रे 2 3 गो 4 गो है ना इतने दूर में लगे लाइट रे देखो इतना दूर ज्यादा झकास जनाता है कि उधर देख लो इधर ज्यादा दिखता है। तो प्रकाशमान मंडल बहुत ज्यादा रोशनी देता है। ज्वाला के दूसरा भाग मध्य भाग क्या देता है रोशनी ज्यादा इसी कारण से कहेंगे प्रकाश मंडल या प्रदीप्त मंडल। यहाँ पर ही बउआ ना ऑक्सीजन कम जलता है यहाँ पर ऑक्सीजन कम जलता है अपूर्ण दहन होता है। अरे समझता है रे ऐसा बहुत कम जलता है ऑक्सीजन कहाँ पर ही मध्य भाग में। इसका रंग कैसन हो जाता है बुआ पीला ऑक्सीजन कम जलता है तो रंग कैसन हो जाता है ऑक्सीजन पूरा जलता है कैसन हो जाता है रंग नीला कैसन नीला। ई वाला भाग ना बउआ सबसे बड़ा भाग है ये वाला भाग ना सबसे बड़ा भाग है समझ गया। ऐसा पड़ी ना उष्मा कम होगा ये वाला भाग मध्य वाला भाग क्या होगा गर्म कम होगा ये वाला भाग गर्म कम होगा और सबसे कम कौन भाग होगा सबसे कम गर्मी वाला होगा सबसे कम गर्म क्षेत्र है। ये समझा नहीं समझा। अब आ जाओ पढ़ते हैं आंतरिक भाग कौन पढ़ेंगे आंतरिक भाग ज्वाला के आंतरिक भाग आके हम पीट देंगे होशियार नहीं बनो दिमाग नहीं है कहीं के आएगी पढ़े के लिए यहाँ पर आकर देखे ना आंतरिक भाग को क्या कहेंगे रे केंद्रीय मंडल आंतरिक भाग को क्या कहेंगे केंद्रीय मंडल समझता है नहीं। अरे आंतरिक भाग है देखिए पहला भाग हई बीच वाला भाग मध्य भाग और सबसे अंदर या हई जहाँ पर बत्ती रहे के रे ज्वाला के देख ले मोमबत्ती बत्ती पर जो लहका हो ओकरे कहिए आंतरिक भाग की कहिए आंतरिक भाग। ई वाला भाग में ऑक्सीजन तनको नहीं पहुँचे है ऑक्सीजन एकदम नहीं के बराबर ऑक्सीजन एकदम नहीं पहुँचता है कौन सा भाग में नहीं पहुँचता है कौन सा भाग में हम कुछ पूछते हैं काला जब रहा है बोल कहीं का जब बात ये तो जखनी धर ले याद रखो नहीं तो हरदम काला कुछ पूछेंगे तो काला बोल ऑक्सीजन नहीं जलता है। अच्छा रंग कैसा होता है इस क्षेत्र का आंतरिक भाग का काला रंग होता है। यहाँ पर दहन क्षेत्र होता है या नहीं होता है जलता है या नहीं जलता है नहीं जलता है जलता है या नहीं जलता है नहीं जलता है। इसी कारण से कहते हैं अदहन क्षेत्र क्या कहते हैं। तो सबसे ज्यादा दहन क्षेत्र कौन होगा पहला भाग सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन होगा दहन के पहला भाग। अब बताओ सबसे कम गर्म होता है ये क्षेत्र सबसे कम गर्म होता है क्षेत्र कौन सा क्षेत्र आंतरिक भाग। बताओ ज्वाला में कोई दिक्कत नहीं ना अब याद हो जाएगा इतना। मोमबत्ती क्या है मोम क्या है कि यह ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मोम क्या है तो ठोस हाइड्रोकार्बन का बताओ याद हुआ इतना में इसकी नहीं
पूछ ले तनिए, बताओ ज्वाला के कितने क्षेत्र, ज्वाला के कितने क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र? बाह्य भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाह्य भाग को क्या कहेंगे? बाह्य भाग को क्या कहेंगे? बिना देखे बोले तो है, इन्हें हर नजर मारता है। बाह्य भाग को क्या कहेंगे? प्रकाश, प्रकाशहीन मंडल या अपर्दीप्त मंडल, अपर्दीप्त मंडल। ऑक्सीजन का पूर्ण दहन हो गया या पूर्ण? पूर्ण दहन। इसका रंग बताओ, जलने पर रंग, ज्वाला का रंग नीला। यह गर्म सबसे ज्यादा होगा या कम? सबसे ज्यादा गर्म होगा। किस क्षेत्र से हम खाना बनाते हैं? किस क्षेत्र से? ज्वाला के किस क्षेत्र से हम भोजन बनाते हैं? बाहरी भाग। बताओ, बाहरी भाग कहता हूँ। अब आ जाओ आंतरिक भाग। दूसरा भाग में बताना, मध्य भाग में। ज्वाला के मध्य भाग को क्या कहेंगे? प्रकाशमान मंडल या प्रदीप्त मंडल? प्रकाशमान मंडल या, अरे जो प्रकाश देगा, जो लाइट देगा उसको प्रदीप्त कहेंगे, जो नहीं देगा उसको अप्रदीप्त कहेंगे। अ माने नहीं, समझे ना? तो इसमें ऑक्सीजन जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा, कम जलेगा, जलेगा कम जलेगा। इसका रंग कैसा हो जाएगा कम जलने के कारण? रंग कैसा हो जाएगा कम जलने के कारण? पीला। अच्छा, इस क्षेत्र में इसको बड़ा भाग कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा क्षेत्र। ज्वाला के सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य भाग, मध्य भाग। यह गर्म कम होता है, यह गर्म कम होता है, यह गर्म कम होता है। अच्छा, आ जाओ आंतरिक भाग में। आंतरिक भाग में, ज्वाला के आंतरिक भाग, इसको कहेंगे केंद्रीय मंडल। क्या कहेंगे इसको? क्यों कहेंगे केंद्रीय मंडल? क्योंकि देखो ये मोमबत्ती है मोमबत्ती है ना, ये मोमबत्ती, ई वाला भाग केंद्र में है, इसीलिए इसे हम कहते हैं केंद्रीय मंडल। यहाँ पर ऑक्सीजन जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं। यहाँ ऑक्सीजन मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। ऑक्सीजन मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। इसका रंग कैसा होता है? जो मेरा रंग कैसा होता है? बताओ। इस क्षेत्र से हम क्या बनाते हैं? ज्वाला के क्या बनाते हैं? काजल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काजल। कहाँ काजल उपयोग होता है? आँख में। कहाँ? नाक में ना। हाँ, तो किस क्षेत्र से काजल बनता है? ज्वाला के किस क्षेत्र से काजल बनता है? क्यों बनता है? आंतरिक भाग से। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं जलता है, जिसके कारण यहाँ पर ये कार्बन की मात्रा अधिक निकलता है, कार्बन की मात्रा अधिक निकलता है। इसी कारण इसी क्षेत्र से बनाते, क्या बनाते हैं? काजल। यह अदहन क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे? सबसे कम गर्म होता है। देखो अब कैसे काजल बनता है। देखो, दिया जला लो, एगो दिया, ऊपर से का दो, तेल तने लगा दो इसमें, यही होता है रे, कटोरा में तेल तने लगा देता है ना। और दिया दीपक जला दो, का वो कोई गोईठा या खपटा या ईंटा के ओठकारी लगा दो, हैं, और ऊपर से कोई का ऐसे ओन दो दीपक को। अभी दीपक जब तक बउआ जलते रहेगा, जितना जलेगा एक तेल भर देना, जितना जलेगा इसमें उतना इससे क्या होगा? कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा? कार्बन। अरे धुआं, कार्बन क्या कहे? मतलब धुआं। वो धुआं निकलेगा। धुआं किसमें चिपकेगा? तेल में जाकर। किसमें चिपकेगा? तेल में जाकर। अब चिपक के जम जाता है। कौन होता है? जम जाता है। अब इन्हें निकालो, हैले बबुआ बनलियो हम तोरा, हैले, हाँ, खटमिठा, हाँ, दहियो और ओकरा में दे, उझाइल दे, बढ़िया लगता है। चलो, ज्वाला में कोई दिक्कत रे? आप पूछेंगे तो कोई दिक्कत?